एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, सच्चा सबसे अच्छा जी ने, कि गुरुजी आप अधिकतम मन पर ही बोलते हैं और उसे ही सबसे बड़ा शत्रु व मित्र कहते हैं। कृपया इसे कुछ स्पष्ट करें और बताएं कि उसे अपना मित्र कैसे बनाया जाए। तो कमेंट बहुत अच्छा है मित्र का, और पूरा सच एक तरह से ये है इस जगत में कि न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है। सिर्फ चीज़ों को समझाने के लिए, समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों का कहो या द्वैत का कहो सहारा लेना पड़ता है। ये मजबूरी है। यहाँ सब कुछ मूलतः ऊर्जा है, उसके नियम हैं, अनेकानेक रूप हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के अपने नियम हैं उनके ऊर्जाओं के, और उनके अनुकूलताएं हैं, और सभी रूपों की एक तरह से अवस्थाओं की अपनी अपनी सीमाएं हैं, संभावनाएं हैं, या कहो मेरिट हैं, डीमेरिट है। जीवन में, जगत में एक चीज़ एक ही समय पर स्थान पर सही है, वही मात्र स्थान बदल जाने से या समय बदल जाने से गलत हो जाती है। और हर व्यक्ति की एक तरह से इतनी होश, इतनी समझ व बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि वह अनावश्यक चीज़ों को जानने में, समझने में अपना समय और शक्ति नष्ट ना करे। इतनी अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। हम इस ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते बुद्धि के मार्ग से, कभी भी असंभव है ये, और एक तरह से हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी के भी बाहर है। लेकिन हम अहोभाव से, नमन से, धन्यवाद से, इन भावों के द्वारा, सद्भावों के द्वारा पूरी तरह से इस जीवंत अस्तित्व को बुद्धिमत्तापूर्ण अस्तित्व से संपर्क करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। उनके इच्छाओं के पूरी होने के लिए सद्बुद्धि सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवंत अस्तित्व से वह सिर्फ भाव समझता है और कोई चीज़ नहीं समझता, और एक तरह से उस सद्बुद्धि के द्वारा, उसके मार्गदर्शन कृपा के द्वारा ही स्वयं को जानने के रास्ते से गुजरकर उस परम सत्ता को, परम शांति को, परम स्वतंत्रता को चेतन रूप से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें समाहित हो सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें मूल रूप से समझनी जरूरी हैं पूरी बात को आगे चलाने से। यहाँ मित्र और शत्रु के बारे में भी एक दो बातें समझ लेनी चाहिए। जैसा उन्होंने पूछा कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, इस पर कुछ कहें। इस जीवन में मन की तरह ही कुछ मित्र आपके स्थायी होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये सच में आपकी और उस मित्र की ऊर्जाओं की एक तरह से समानुभूति के कारण होता है, एक रूपता के कारण होता है। और हम सही से इस बात को जानते भी नहीं होते कि ये क्यों हमारी इतनी मित्रता है या क्यों शत्रुता है। इसी तरह से ठीक ऐसे ही शत्रु भी होते हैं, वो एक तरह से अंदर से आपके प्रति अस्थायी ही होता है उनका भाव, शत्रु भाव। और इसके अलावा कुछ मित्र आपकी उपलब्धियों के कारण आपसे जुड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ लोग आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्यावश करके अंदर से विरोधी ही रहते हैं, बाहर से कुछ भी दिखाएं चाहे, और ये सब बिना किसी भी स्पष्ट कारण के होता है। यही ऊर्जाओं का एक तरह से खेल है। और इतना ही नहीं, सच में तो आपका पूरी तरह कोई मित्र भी 100% होना बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। ऐसे ही पूरी तरह शत्रु होना भी बहुत कम लोग होते हैं। हम सभी दूसरों के साथ संबंधों में अपने मन में एक स्पष्ट लेवल रखते हैं कि किस सीमा तक मित्रता निभानी है, किस सीमा तक शत्रुता निभानी है। सबके साथ हमारे अलग अलग मापदंड हैं मित्रता के, शत्रुता के, और लेवल है कि यहाँ से आगे नहीं जाना है। ये सब हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही चलता रहता है, क्योंकि हम एक तरह से इतने अवेयर ही नहीं अपने मन के प्रति। और इन सब बातों को बताने का मेरा एक तरह से एक ही अर्थ है इस वीडियो में, कि जगत में शक्ति प्राप्ति के साथ साथ सिर्फ सारे का अर्थ यही है, बहुत कुछ अपने आप बदलता रहता है। कम शक्ति पर
वाले व्यक्ति पर अलग नियम लागू होते हैं, शक्ति प्राप्त पर अलग नियम लागू होते हैं। और वो शक्ति हम सब जानते हैं, भौतिक जगत में धन की शक्ति है, पद की है, जन शक्ति है, मनुष्यों की शक्ति है। और अंदर के जगत में वही शक्ति संकल्प की शक्ति है, सजगता की शक्ति है, संवेदनशीलता की शक्ति है। तो ये इतनी चीज़ें स्पष्ट होनी हमारे मन में ज़रूरी हैं। रही बात आगे बढ़ने की, मन के ऊपर हमें पूछा, तो हमारे वजूद के, हमारे होने के 3 तल हैं, हम सभी जानते हैं। पहला तल हमारा दृश्यमान शरीर है, जिसका के मालिक मस्तिष्क है। दूसरा तल एक तरह से मन है, और तीसरे आप हैं। आप का मतलब हम जो कि सब जान रहे हैं, सब देख सुन रहे हैं। मस्तिष्क शरीर का प्रमुख है, और मन शरीर व मस्तिष्क दोनों का मालिक है, यानी मन उनके ऊपर है। मन से ही कुछ आएगा तो वो काम करेंगे। और कभी कभी आपने एक बात देखी होगी बड़ी अजीब, कि मन मस्तिष्क का एक तरह से कभी संबंध गड़बड़ा जाता है, किसी चोट में, किसी बीमारी में। वो न पूरा टूटा होता है, न ही जुड़ा होता है, न सही से काम कर रहा होता है, और मनुष्य कोमा में रहता है, बहुत दिनों तक रहता है। वर्षों तक के बाद भी लोग कोमा से वापस आए हैं और नहीं भी आए हैं। और उस समय में भी मस्तिष्क उसे चलाता रहता है, इस आशा में कि कभी किसी दिन सब ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम। यानी हमारा मस्तिष्क हो, हमारी बॉडी विजडम को हो, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अपने शरीर के प्रति ये उसका नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल स्वभाव है। तो ये 2 बातें हुई, मन हुआ, शरीर हुआ। तीसरे तल पर एक तरह से हम हैं, हमारे अंदर ही हर इच्छा, हर कामना पैदा होती है, वहीं से हर चीज़ की शुरुआत होती है, चाहे वो क्रिया शारीरिक है, मानसिक है, या कैसी भी है। और वह मन व मस्तिष्क से गुजरते हुए हमारे में उठेगी, मन से गुजरते हुए, मस्तिष्क से गुजरते हुए सारे जीवन को, शरीर को, और शरीर के, मन के स्वास्थ्य को, इन सबको एक तरह से प्रभावित करती है। यही सारा हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। बस हमारी कमजोरी इतनी है, जिसका कि हम अध्यात्म में बयान भी करते हैं, जिक्र करते हैं, समझते हैं, फिर उसको दूर करने की बातें करते हैं। और वो ये है हमारी कमजोरी, कि हम पुरानी शरीर मन की आदतों, क्रियाओं व उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, जानकारियों को, जो कि वो बाहरी जगत से लेते हैं, मन भी शरीर भी, स्थूल अंगों द्वारा, सूक्ष्म अंगों द्वारा इकट्ठी करते हैं वो दोनों, उस सब के अनुसार ही उन्हें आदेश देते हैं। बस यही हमारी एक तरह से कमजोरी को हो, और वे दोनों हमारे जीवन को उन्हीं आदेशों अनुसार चलाते हैं। यानी उन्हीं से सब चीज़ें आई हैं, और उन्हें के मुताबिक हम उन्हें दे रहे हैं। तो हम कैसे जाग जाएंगे? संभव नहीं है। हम कभी भी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन पर, अपने होने पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चिंतन नहीं करते हैं। सही तथ्यगत, सत्यगत निर्णय कभी लेते ही नहीं, और निर्णय लेकर उन्हें आदेश देते ही नहीं। और यह न करना ही हमारे सारे दुखों का, तनाव का मूल है। सच बात है कि हम मूलतः आलसी हैं, एक तरह से निद्रा में हैं, नींद जैसी तंद्रा में हैं। इसे ही अध्यात्म में एक तरह से मूर्छा, निंद्रा, बेहोशी, यांत्रिकता, कई शब्दों से इसको कहा जाता है। यानी हम मालिक होते हुए भी एक तरह से गुलाम हैं, एक यांत्रिक प्रक्रिया के, मन शरीर द्वारा इकट्ठी की गई चीज़ों के, उनकी यांत्रिक प्रक्रिया के। सच है कि हम एक सम्मोहन की अवस्था में हैं, जी रहे हैं, और बस यही हमारा सारा दुखों का एक तरह से मूल है। आगे उन्हें पूछा कि मन को मित्र कैसे बनाएं, तो सूत्र बड़े सिंपल है। अपने पूरे वजूद की क्रियाओं के प्रति, मन, शरीर और अपने प्रति एक तरह से सजग रहना ही एक तरह से सूत्र है। वो आप किन विधियों से रहते हैं, किन चीज़ों से, किस ढंगों से रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके प्रति सजग रहना, जो सोचें और कहें उसे पूरा करें। कभी भी मन में अधूरी चीज़ें मत छोड़ें। अनिर्णित और कन्फ्यूज्ड चीज़ें ही हमारे मन, मस्तिष्क की, शरीर की सारी शक्तियों को कमज़ोर करते हैं और बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जो भी लें एक तरह से संकल्प के साथ लें, उसे पूरा करें। भले ही लेने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले कितना ही सोचें, समझें, कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद मत करें, क्योंकि ये हमारे ही लिए अंततः हानिकारक होना है, हमें ही हानि पहुंचाने वाला है। और एक तरह से
संकल्प विकसित करना, यही अध्यात्म की शक्ति है। अध्यात्म की आंतरिक साधना की, आंतरिक यात्रा की एक तरह से यही कुंजी है। यही आंतरिक जगत का एक तरह से धन कहो, आंतरिक जगत का सिक्का कहो, यही वहाँ चलता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के हमें एक तरह से कार्य करने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए, मौन के, एकांत के, इस तरह की बहुत चीज़ें, उन पर मैंने पीछे एक वीडियो में बता है। तो बात यह, जब हम मालिक हैं, मूलतः मालिक हैं, तो हमें मालिक जैसे काम करने चाहिए, अपने को मालिक समझना चाहिए। और शक्ति और जागरण, यही मूल है जीवन में, अस्तित्व में, ब्रह्मांड में, हर चीज़ के। शक्ति और जागरण जिसके पास है वही मालिक है, वही विकसित है, वही कुछ अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। चाहे वो कोई भी लेवल हो, आध्यात्मिक लेवल हो, भौतिक लेवल हो, ब्रह्मांडीय लेवल हो, कहीं भी हो। शक्ति और जागरण, और इनके साथ ही, जागरण के साथ ही बुद्धि अपने आप आ जाती है। वो सब चीज़ें तो बहुत नीचे लेवल के हैं जागरण से। शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अंदर के जगत में आध्यात्मिक शक्ति काम करती है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।